मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो रोल मचाते क्यों। मेरे भाइयों, बुनकर मजदूर विकास समिति का आज जो एक मीटिंग का आयोजन ग्राम ललियाना ज़िला बागपत में किया गया है। हमारे ज़िले के, आपके बागपत ज़िले के ज़िला अध्यक्ष नौशाद भाई से हमारी बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। ये आप लोगों की परेशानी, बुनकर समाज की परेशानी को बताते थे। हमने इनसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह जल्दी आप लोगों के बीच में पहुंच करके आपकी परेशानियों को अधिकारियों में रख करके उन्हें हल कराने का इंशाअल्लाह काम करेंगे। भाई, आपका संगठन पिछले 35 सालों से आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। किसी भी स्तर की कोई दिक्कत परेशानी उसे उठा करके उस लाइन के, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी के समक्ष रखे उसे हल करने का काम कर। आपका संगठन जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का, समाज को संगठित करने का, समाज को बेदार करने का, समाज के कैसे हक अधिकार मिल जाए उस पर काम करने का काम कर रहा है। कोई नया संगठन नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आपका पुराना संगठन है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ज़मीनी स्तर पर संगठन काम कर रहा है मुस्लिम समाज का, तो वो बुनकर मजदूर विकास समिति। वरना आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या प्रिंटिंग मीडिया पे या अखबारों में या कागजों में सिमट करके संगठन काम कर रहे हैं, सिमट तक कर रहे हैं, और पद जो रेबड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं। आज ज़रूरत है ऐसे एक संगठन की जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को सुन करके लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करे। जब लोगों के फेज होंगे, जब लोगों के फायदे होंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके करीब आने का काम करें। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इंशाअल्लाह ताला आपके बीच में मैं वादा करता हूं, जैसे आप लोगों ने समस्या बताई है कि एक 5-5 किलोवाट के कनेक्शन के 45 हजार आपसे अवैध वसूली जो की जा रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इंशाअल्लाह ताला सबक सिखाने का काम आपका संगठन करेगा। बस आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एकजुट हो जाने का काम करिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आए, आप उसे हमें बताने का, हम तक पहुंचाने का काम करिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें आपके बीच में आना पड़े तो हम आकर के बीच में आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। वरना तो हमारी जो यहाँ की ज़िले की टीम होगी उन्हें इंशाअल्लाह ताला उन्हें बता करके कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपकी दिक्कत परेशानी को हल करने का काम करें। आज तक देश की आज़ादी के बाद हम सबको, सभी राजनीतिक दलों ने ठगने का, लूटने का, खसोटने का काम किया। किसी भी राजनीतिक दलों ने हमें हमारा सम्मान देने का काम नहीं किया, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया। जब भी इलेक्शन आते हैं तो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हमारे बीच में आकर के हमसे लुभावने वादे करते हैं, मगर जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है तो हमें क्या है, अछूता समझकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हम अपना बेशकीमती वोट और अपनी मेहनत किसी को हराने और किसी को जिताने में लगाते हैं। आज वक्त है कि किसी को हराने और जिताने में अपनी मेहनत ना लगाएं, अपने वोट को खर्चा बेकार ना करें। आज वक्त है अपने आप को शासक बनाने का, अपने आप को राजा बनाने का। क्या आपका हक अधिकार नहीं है कि आपको भी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, आपको भी और सत्ताधारी पार्टियों के अंदर आपको भी हिस्सेदारी मिले, ताकि आप अपने समाज की हक अधिकार की आवाज़ को उठा करके उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करें? ये आपका भी हक है कि नहीं? क्या आप अपने बीच में से अच्छा लीडर पैदा नहीं कर सकते? तो इसीलिए आज ज़रूरत है कि आज इंशाअल्लाह ताला हमने अपने आप को मजबूत करने का काम करना, अपने समाज को जोड़ने का काम करना है, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करना है, और उसी राजनीतिक दल का साथ देना है जो हमें हर स्तर से हमारा सहयोग करने का, हमारे मसाइल को हल करने का और हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करें।
बताओ, करना है कि नहीं करना? और ना तो हम किसी से नफरत करें, किसी भी राजनीतिक दल से, ना मोहब्बत करें, जो हमारे आड़े वक्त में काम आए, जो हमारे मसाइल को हल करने का काम करें और वाकई में ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ाने का, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करें, हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने का काम करें, हमें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने का काम करें, सुविधाएं प्रदान करने का काम करें। ऐसी राजनीतिक दलों का हम साथ देने का काम, तभी तो भला होगा। क्यों जी? तो इसीलिए भाई हम सबको एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, और किसी की भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी हम सब मिलजुल करके इंशाअल्लाह ताला उसे हल करने का काम करेंगे। अगर इसी तरीके से बिखरे रहे तो आज आपकी बारी है, कल को दूसरे की बारी आएगी, परसों को तीसरे की बारी आएगी, बचेगा कोई नहीं। क्यों जी? अगर आज हम खड़े हो गए तो हमारा भाई भी लूटने से बचेगा और इंशाअल्लाह ताला मैं भी लूटने से बचूंगा। तो इसीलिए भाई हम सबको एकजुट होना है। एकता में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ा बल है। दर्जा 2 की किताब में आया करता था, नहीं आया करता था कि एक किसान के 7 बेटे, और जब उसने देखा कि भाई मेरे बच्चों में फूट पड़ गई है, मेरे बच्चे आपस में नाइतफाकी पैदा हो गई है, तो वो जब मरने के करीब था किसान, उसने अपने 7 बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि बेटा जंगल से एक एक लकड़ी लेकर के आओ। 7 की 7 लकड़ी इकट्ठी की गई और उसे एक रस्सी में बंधवा दिया गया। बड़े बेटे को दिया कि बेटा ले इस गट्ठर को तोड़ दो। बड़े बेटे ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर उसे नहीं तोड़ पाया। फिर इससे दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया, फिर 5वें को दिया, फिर 6ठे को दिया, फिर 7वें को दिया। एक से भी किसी से लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। फिर उसने उस रस्सी के गट्ठर को खोला और कहा कि ले बेटा अब जो है ये एक एक लकड़ी पकड़ो, अब इसको तोड़ दो। अब 1 सेकंड ना लगी, फटाक से लकड़ी तोड़ करके अपने बाप के हाथ में देने का काम किया। तो बाप ने कहा कि मेरे बच्चों, मैं आपको ये शिकायत देना चाहता था, ये बता देना चाहता था, अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस दिन तुम बिखर गए तो इस तरह लकड़ी की तरह एक करके तोड़ दिए जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें। इसी में हम सब की भलाई, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल अगर हम चाहते हैं तो आज हमें संघर्ष करने की जरूरत है, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए एकजुट होने की जरूरत है, तभी हमारा हक इंसाफ अधिकार हमें मिल सकता है। आपका भाई दिन रात मेहनत करके आपको एकजुट करने का और आपके हक अधिकार को दिलाने का इंशाअल्लाह ताला काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला करता रहे। ना मुझे किसी के पैसे की जरूरत है, ना इंशाअल्लाह मुझे किसी पार्टी के बड़े ओहदे की जरूरत है। मेरा जहां भी कदम रखा जाएगा मेरी कौम की भलाई के लिए रखा जाएगा। जहां मेरी कौम का भला होगा इंशाअल्लाह ताला वहां नाजिम कदम रखने का काम करेगा, और जहां मेरी कौम को नुकसान होगा वहां इंशाअल्लाह ताला नाजिम जाने का काम नहीं करेगा। तो भाई आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जब भाई पूरी ईमानदारी सच्चाई से आपकी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है तो आप भी मजबूती के साथ संगठन से जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी चाहे छोटा अधिकारी हो बड़ा, इंशाअल्लाह ताला आपका नाजायज शोषण नहीं कर सकता। तो सब जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? इंशाअल्लाह ताला आपको संगठन को मजबूत करना है, संगठन से जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ने का काम करना है, और जिला बागपत के अंदर एक मजबूत कमेटी का गठन करना है, और इंशाअल्लाह हजारों लोगों को आपको संगठन से जोड़ना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बीच में वादा करता हूं, इंशाअल्लाह ताला आपका कहीं भी शोषण नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, आधी रात भी आप आवाज़ दोगे तो आपका भाई आपके बीच में आकर के आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कत को हल करने का काम करेगा। तो इंशाअल्लाह सब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? ठीक है भाई, आप संगठन को मजबूत करना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को इंशाअल्लाह ताला हमें खुद मिल करके लड़ना है।